द ग्रीडी ओल्ड वुमन। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। लालची बूढ़ी औरत के बारे में ये कहानी है। यूक्रेनियन फोकटेल, ये यूक्रेन की एक लोक कथा है। देयर वंस लिव्ड एन ओल्ड मैन एंड वुमन। एक समय की बात है, एक ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहती थी। हु वर वेरी पुअर, वे लोग बहुत गरीब थे। दे वुड स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स मीट, वे लोग स्ट्रगल करते थे, संघर्ष करते थे। किस चीज़ के लिए? टू मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स होता है गुजारा चलाना या जीवन यापन करना। वन डे द ओल्ड वुमन, एक दिन वो ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत आस्क्ड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को बोली, क्या बोली? टू गो इनटू द फॉरेस्ट, जंगल जाने के लिए। वाई डोंट यू कट डाउन अ ट्री, तुम पेड़ क्यों नहीं काटते? एंड गेट सम फायरवुड, और लकड़ी ले आते। फायरवुड मीन्स होता है लकड़ी। वी कैन सेल दैट, हम उसे बेच सकते थे। एंड मेक सम मनी, और कुछ पैसे बनाते यानी कुछ पैसे हो जाते। सी सेड, उसने कहा। एंड सो द ओल्ड मैन सेट ऑफ, और वो ओल्ड मैन क्या हुआ? सेट ऑफ मीन्स यात्रा शुरू किया। सेट ऑफ मतलब होता है कहीं जाना, यात्रा शुरू करना। तो वो लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वॉक्ड एंड वॉक मीन्स चलता गया until he was deep inside the forest, जब तक वो तब तक चलता गया जब तक वह उस जंगल के डीप यानी घने जंगल में पहुंच गया। वो सडनली, अचानक क्या हुआ? ही केम अपॉन अ लाइम ट्री। कम अपॉन मतलब होता है अचानक किसी चीज़ से या व्यक्ति से मिलना। तो वह किससे मिला? मतलब किसके पास गया? ए लाइम ट्री, यानी एक लाइम ट्री मीन्स होता है नींबू का पेड़। उस नींबू के पेड़ के पास गया। ओह, दिस इज़ परफेक्ट, ये परफेक्ट है यानी ये सबसे अच्छा है। आई सेल चॉप इट डाउन, मैं इसे काटूंगा, मीन्स उस पेड़ को, लाइम ट्री को। ही थॉट, उसने सोचा। ही एम्ड हिज एक्स एट द ट्री, अपने एक्स को यानी कुल्हाड़ी को वो पेड़ पर काटने के लिए निशाना लगाया। एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड दूसरे क्षण ड्रॉप्ड इट इन फ्राइट। फ्राइट मीन्स होता है डर, डर या भय। दूसरे क्षण क्या हुआ? डर से वो कुल्हाड़ी, इट यानी कुल्हाड़ी, गिर गया। फॉर द ट्री हैड स्पोकन टू हिम इन अ डीप वॉइस, कैसे गिर गया? क्योंकि जिस ट्री को काटने के लिए जा रहा था वो अपने डीप वॉइस में यानी गहरी आवाज़ में कहा। क्या कहा? डोंट चॉप मी डाउन, मुझे मत काटो। डोंट चॉप मी डाउन ऑल मैन, ऑल मैन, मुझे मत काटो। हु इज़ दिस, कौन, कौन है ये? शैड द ऑल मैन, ऑल मैन ने कहा। कौन है? अचानक जब देखा कि यह एक आवाज़ आई तो पूछ रहा है हु इज़ दिस, कौन, कौन है यह? इट्स मी, यह मैं हूँ। द लाइम ट्री, नींबू का पेड़। स्पेयर मी, स्पेयर मी मीन्स होता है मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। एंड आई शेल डू यू अ गुड टर्न वन डे, आई शेल डू यू अ गुड टर्न वन डे। गुड टर्न मीन्स होता है भलाई का काम, मतलब मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन तुम्हारे लिए भलाई का काम करूँगा। शेयर द ट्री, ट्री ने कहा। द ऑल मैन थॉट अबाउट इट, वो ऑल मैन इसके बारे में सोचा। वेल, ठीक है, ऑलराइट देन, ठीक है। ही सैड फॉर ही वॉज अ काइंड मैन, उसने कहा ठीक है क्योंकि वो काइंड मैन था, मीन्स दयालु व्यक्ति था। एंड ही रिटर्न होम, और वो वापस चला गया घर। रिटर्न मीन्स होता है वापस जाना, और कहाँ गया? होम। वेयर इज़ द फायरवुड आस्क्ड हिज वाइफ, लकड़ी कहाँ है? उसकी वाइफ ने पूछा, इस ओल्ड पर्सन के वाइफ ने पूछा। वेल, जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू चॉप डाउन अ ट्री इट स्पॉक टू मी, जैसे ही मैं एक पेड़ को काटने जा रहा था वो हमसे बोला। क्या बोला? एंड सेड आई वुड हेल्प, सॉरी, इट वुड हेल्प अस इफ़ आई स्पेड इट,
वो हमें मदद करेगा, हेल्प करेगा। यदि हम उसको छोड़ देंगे यानी उसको नहीं काटेंगे तो वो एक दिन हमारी मदद करेगा। सैड द ऑल मैन ने कहा अपनी वाइफ से। यू फूल, मूर्ख, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो तुम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो। गो आस्क द ट्री फॉर अ हॉर्स एंड अ कार्ट, जाओ उस पेड़ के पास और उससे मांगो एक हॉर्स और एक कार्ट। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा और कार्ट मीन्स घोड़े की गाड़ी। सो द ऑल मैन वेंट बैक टू द ट्री, और वो ऑल मैन वापस उस पेड़ के पास गया। एंड सैड, और बोला, माई वाइफ वांट्स अ हॉर्स एंड अ कार्ट, मेरी वाइफ चाहती है, क्या चाहती है, एक हॉर्स, एक घोड़ा और एक घोड़ा गाड़ी को बोलते कार्ट। एंड यू शैल हैव इट, सैड द ट्री, ट्री ने कहा कि तुम्हें ज़रूर मिलेगा, मीन्स ज़रूर मिलेगा, क्या मिलेगा, एक हॉर्स और एक कार्ट। When the old man returned home, जब old man घर आया वापस, he saw a horse and a cart outside his house, वो क्या देखा, एक हॉर्स और एक कार्ट उस घर के बाहर में है। It's wonderful, आश्चर्य, but look at our hut, लेकिन हमारे हट को तो देखो, हट मीन्स कुटिया, झोपड़ी। इट्स इन अ सैम्बल्स, सैम्बल्स मीन्स होता है टूटा फूटा, यानी ये कैसा है, टूटा फूटा है, हमारा जो हट है वो टूटा फूटा है। आस्क द ट्री फॉर अ न्यू हाउस, जाके उस ट्री से मांगो, बोलो, क्या बोलो, एक नए घर के लिए। सैड द ऑल वुमन, उस ऑल वुमन ने कहा। So the old man went back and requested the tree for a new house, इसलिए वो ऑल मैन वापस जाता है उस पेड़ के पास एंड रिक्वेस्ट करता है एक नए घर के लिए। किस चीज़ के लिए, एक नए घर के लिए। ऑल राइट, गो होम नाउ एंड यू शैल फाइंड इट, ठीक है तुम घर जाओ और तुमको वो मिल जाएगा। सैड द ट्री ने कहा। When he returned, जब वो वापस आया, a lovely house stood in place of their old hut, एक लवली सुंदर सा घर खड़ा था, कहाँ पर, उस जगह पर, उस ओल्ड हट के यानी पुराने झोपड़ी के जगह पर एक सुंदर सा घर खड़ा था। The two were overjoyed, दोनों यानी हस्बैंड और वाइफ, यानी उस ऑल मैन और ऑल वुमन दोनों बेहद खुश हुए, overjoyed। बट द ओल्ड वुमन wasn't happy for too long, लेकिन वो जो ओल्ड वुमन थी, वो बूढ़ी औरत, वो ज़्यादा देर तक यानी टू लॉन्ग, ज़्यादा देर तक खुश नहीं थी। गो आस्क द ट्री फॉर सम कैटल, जाओ और उस ट्री से मांगो, क्या मांगो, कुछ कैटल मीन्स मवेशी, गाय भैंस, ये सबको मवेशी बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। फॉर वी कांट सर्वाइव ऑन जस्ट अ नाइस हाउस, क्यों, क्योंकि हम केवल एक अच्छा घर होने से हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, यानी केवल अच्छा घर होने से हम जीवित नहीं रहेंगे, मतलब खाएंगे पिएंगे क्या, इसलिए वो कैटल मांगने के लिए बोली, मवेशी। सो द पुअर ऑल मैन वेंट टू द ट्री एंड अगेन इट ग्रांटेड हिज विश, इसलिए वो पुअर ऑल मैन फिर से गया ट्री के पास एंड अगेन इट ग्रांटेड हिज विश, अगेन मीन्स फिर से वो पेड़ उसके विश को पूरा किया। नाउ देयर लाइफ स्टेटस वाज मच बेटर एंड दे हैड ए ग्रांड टाइम, अब क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी की अवस्था, स्टेटस बहुत अच्छी हो गई पहले से, एंड दे हैड ए ग्रांड टाइम, अब उन लोगों के पास बहुत अच्छा समय, मज़ेदार समय होने लगा। बट इट डिडंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला। गो आस्क द ट्री फॉर बैग्स ऑफ मनी, सैड द ऑल वुमन, अब वो चूँकि वो लालची थी इसलिए वो कही कि जाओ और उस पेड़ के पास और मांगो, क्या मांगो, बैग्स ऑफ मनी मीन्स
बैग्स ऑफ मनी मीन्स होता है पैसों के थैले, यानी पैसा मांगने के लिए। द ओल्ड मैन वेंट टू द ट्री अगेन, फिर से वो ओल्ड मैन उस ट्री के पास गया। यू शैल हैव ऑल द मनी यू वांट सेड द ट्री, ट्री ने कहा कि जाओ, तुम जितना पैसा चाहते हो उतना तुम्हें मिलेगा। एंड दे डिड, और ऐसा ही हुआ। द ओल्ड वुमन स्पेंट मोस्ट हर टाइम काउंटिंग स्टैक्स ऑफ मनी, बूढ़ी औरत को उसका ज़्यादातर समय काउंट करने में, यानी क्या काउंट करने में, क्या गिनने में, स्टैक्स ऑफ मनी, पैसों के ढेर, पैसों का जितना ढेर था इतना पैसा था कि ज़्यादातर समय वो पैसा गिनने में लगा रही थी। शून यानी तुरंत, सी हैड अनदर अनरीजनेबल डिज़ायर, उसके पास फिर से एक अनुचित इच्छा हुई। कौन सी अनुचित इच्छा हुई? आई वॉन्ट एवरी वन टू फियर अस, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ कि एवरी वन यानी सभी हमसे डरें, ऐसा उसकी इच्छा हुई। एंड द ओल्ड मैन वेंट टू द ट्री एंड मेड दिस रिक्वेस्ट एज वेल, अब ट्री फिर यानी ओल्ड मैन फिर से ट्री के पास जाता है और वो एंड मेड दिस रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ऐसा कीजिए कि सभी लोग हमसे डरें। पीपल इन द विलेज स्टार्टेड टू फियर देम आफ्टर दिस, अब पेड़ ने वैसा ही कुरान किया तो लोग, उस गांव के लोग फिर उन लोगों से डरने लगे। बट अगेन द ओल्ड वुमन गॉट ग्रीडी, अब क्या हुआ, फिर से वो ओल्ड वुमन और ज़्यादा लालची हो गई। बोली, टेल द ट्री दैट एवरीवन इन द विलेज शुड वर्क अंडर अस, जाके उस पेड़ से कहो कि एवरीवन, हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, शुड वर्क, वो काम करेंगे, अंडर अस, हमारे अंडर में काम करेंगे, हमारे नीचे काम करेंगे। द वेरी ओल्ड मैन, वेरी मीन्स होता है थका हुआ, द वेरी ओल्ड मैन वेंट टू द ट्री, वो फिर ट्री के पास गया। माई वाइफ वांट्स एवरीवन इन द विलेज टू वर्क फॉर अस, हमारी वाइफ चाहती है कि गांव के सभी लोग हमारे लिए काम करें। ही सेड, उसने कहा। द ट्री वॉज साइलेंट, पेड़ शांत था, चुपचाप था। वेल ऑल मैन जस्ट गो होम एंड आई शेल डू वन लास्ट थिंग फॉर यू, ठीक है, तुम घर जाओ और मैं तुम्हारे लिए एक लास्ट चीज़ करूँगा, मीन्स एक आखिरी चीज़ करूँगा, आखिरी विश पूरी करूँगा। When the old man returned home, जब वो old man वापस घर आया, he was shocked, वह हैरान रह गया, आश्चर्यचकित होना, शॉक मीन्स होता है। The lovely house was gone, उसका जो सुंदर घर था वो गायब था, वो खत्म हो गया था। The cattle were gone, कैटल भी नहीं रहे। And the horse and cart gone too, यानी हॉर्स और कार्ट भी चले गए। In their place was their old hut with his weeping old wife, और उस जगह पर फिर से वो ओल्ड हट हो गया, यानी पुरानी झोपड़ी आ गई, और वहाँ पर उसकी वाइफ, ओल्ड वाइफ, वो रोते हुए थी, यानी वो रो रही थी जब वो आके देखा। That should teach you not to be so greedy, said the old man. old man ने कहा कि अब समझ में आया कि लालच कितना बुरा होता है। That should teach you not to be so greedy, said the old man. And they returned to their old poor life. और वे लोग वापस आ गए किसमें? अपनी पुरानी गरीबी की ज़िंदगी में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।